भारतीय इतिहास की किताबों को पढ़ें तो ऐसा लगता है कि मुगलों से बड़ा ना तो कोई राजा था और ना ही योद्धा, लेकिन ये मिथक जानबूझकर गढ़ा गया है। सच्चाई तो ये है कि मुगल कभी भी पूरे भारत पर कब्जा कर ही नहीं पाए थे। शिवाजी की तरह कई स्वतंत्रता सेनानियों ने इन मजहबी कट्टरपंथियों की पूरी फौज को बर्बाद कर दिया था। ऐसे ही अमर योद्धा थे असम के लाचित बोरफुकन, जिनके जन्मदिन पर आज भी 24 नवंबर को लचित दिवस के नाम से जाना जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बोरफुकन के नाम से बेस्ट कैडेट गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, जिसे लचित मेडल भी कहा जाता है। वीर योद्धा लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। दरअसल बोरफुकन उनकी पदवी थी, जिसका मतलब होता है सेनापति। लाचित बोरफुकन जमीन से जुड़े हुए योद्धा थे। उनका जन्म भले ही असम में आहोम राजवंश से जुड़े एक बड़े परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें अपने सामान्य सैनिकों के साथ भोजन करना या उठने बैठने में कोई परहेज नहीं था। और यही वजह था कि लाचित के सिपाही उनके एक आवाज़ पर जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। सरायघाट में वर्ष 1671 में हुए एक युद्ध ने लाचित बोरफुकन का नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया है। उनकी वजह से कट्टर औरंगजेब का असम पर कब्जा का सपना जो है वो हमेशा के लिए टूट गया था। लाचित बोरफुकन के गैरहाजिरी में वर्ष 1662 में मुगलों ने आहोम साम्राज्य की राजधानी गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने तत्कालीन आहोम सम्राट जयध्वज को अपमानजनक शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया था। उनकी भतीजी और बेटी तक को मुगल हरम का हिस्सा बना लिया गया था, जिसके खिलाफ पूरे असम में क्रोध की लहर दौड़ गई थी। हालांकि कुछ महीनों के बाद ही मुगलों को असम से बाहर भगा दिया गया था, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न असम को जीतने के लिए फिर से एक बार विशाल सेना भेजी। इस सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 15,000 तीरंदाज, 18,000 घुड़सवार, 5,000 बंदूकची और 1,000 से भी अधिक तोपों के अलावा युद्ध पोतों का एक विशाल बेड़ा भेजा गया था। इस सेना का मुकाबला करने के लिए सेनापति लाचित बोरफुकन ने कमान संभाली। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। वर्ष 1669 से 1670 के बीच मुगल सेना और आहोम सैनिकों के बीच कई झड़पें हुई, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद वर्ष 1671 आया, जब एक निर्णायक युद्ध हुआ। मुगलों ने अपने बड़े युद्धपोतों के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी को पार करने का फैसला किया। इस दौरान भीषण युद्ध शुरू हो गया। दुर्भाग्य से इस निर्णायक युद्ध से पहले लचित बोरफुकन बीमार पड़ गए थे। लचित की अनुपस्थिति में उनके सैनिकों का जो मनोबल है वो टूटता जा रहा था, जिसे देखते हुए बुखार से तपते हुए लचित बोरफुकन ने अपने मनोबल को इकट्ठा किया और वो युद्ध भूमि में कूद गए। उनके सामने आते ही आहोम सैनिक मानो शेर की तरह गरजने लगे और मुगल फौज पर करारी चोट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया। लचित बोरफुकन ने सिर्फ 7 छोटे नावों से भरे अपने सैनिकों के साथ मुगलों की विशाल फौज पर हमला बोल दिया, जिसके बाद उनकी फौज पूरी तरीके से बिखर गई। इस दौरान लचित बोरफुकन की सेना ने 4,000 मुगल सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। मुगलों की नावें और भारी तोपों को ब्रह्मपुत्र में ही डुबा दिया गया। उनके जहाज को नष्ट कर दिया गया। विशाल मुगल फौज तितर बितर हो गई। इस भीषण पराजय का नतीजा ये रहा कि मुगलों की फिर कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूर्वोत्तर भारत की तरफ अपनी गंदी निगाहें डाल पाए। लचित बोरफुकन के लिए सरायघाट का युद्ध जीवन और मरण का प्रश्न था। ये उनके लिए भारतीय संस्कृति को बचाने का एक बड़ा प्रश्न था। वो बुरी तरह बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ा। उनके कुशल नेतृत्व और युद्ध नीति का परिणाम ये रहा कि मुगल जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को पार ही नहीं कर पाए। आहोम सेना ने ब्रह्मपुत्र के अथाह पानी के बीच मुगलों पर आगे पीछे दोनों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इस युद्ध के बाद लाचित बोरफुकन भी जीवित नहीं रह पाए। युद्ध के घावों से वो तो बच गए, लेकिन बीमार की हालत में जल युद्ध के कारण उनकी सेहत पूरी तरीके से बिगड़ गई, जिसकी वजह से उनका आखिरकार देहांत हो गया। लेकिन उनका जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। असम सरकार ने वर्ष 2000 में लचित बोरफुकन अवार्ड देना शुरू किया। उनके जन्मदिन 24 नवंबर को लचित दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। लेकिन सवाल है कि क्या हमारे देश में लिखी हुई जो इतिहास की किताबें हैं वो लचित बोरफुकन जैसे महान योद्धा की जो कुर्बानी है, क्या वो उसके साथ न्याय करती है? आप कमेंट करके आपकी जो भी राय है हमें अवश्य बताएं। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.